Hello to all, welcome to yours channel Prasham Study and this is Nisha Kaushik. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर को एंड फॉरेन ट्रेड को। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल को, कि ब्रिटिश रूल में डेमोग्राफिक प्रोफाइल किस तरह की थी, है ना। जैसे कि भाई आपको पता है कि आज के डेट में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है ना, यानी फर्स्ट नंबर पे चीन है, देन इंडिया आती है। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब इंडिया की जो पॉपुलेशन है चीन को क्रॉस करते हुए नंबर 1 पर आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई क्या आज की डेट में जो पॉपुलेशन है वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी ऐसी ही थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल के फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब है कि भाई द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000। सिमिलरली डेथ रेट मीन्स द नंबर ऑफ डेथ पर 1000। ये जो दोनों रेट थे ये बहुत ही ज़्यादा हाई थे। ठीक है, जिसकी वजह से पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो रेट थे इतने ज़्यादा हाई क्यों थे। तो इन रेट्स के हाई होने का रीज़न है कि भाई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, न्यूट्रिशन की कमी थी, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, सैनिटेशन, कुछ ऐसे हमारे भाई रीजंस थे जिसकी वजह से ये दोनों रेट जो थे बहुत ही ज़्यादा हाई थे। अब क्योंकि ये दोनों रेट हाई थे जिसकी वजह से ये सजेस्ट कर रही है कि हमारी जो कंट्री है वो एक पुअर कंट्री है, यानी कि हमारी कंट्री में क्या है, पुअर्टी है, जिसकी वजह से ये बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई है। सेकेंड वन इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि भाई ऐसे बच्चे जिनकी डेथ 1 साल की उम्र में आने से पहले ही हो जाती है उससे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब जो ये रेट था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बहुत ही ज़्यादा हाई था। अब भाई ये जो रेट था इतना ज़्यादा हाई क्यों था, क्यों इतने सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी 1 साल की उम्र में आने से पहले ही? तो उसका रीज़न है आपका पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, ये जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से सभी बच्चों को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से ये बच्चे 1 साल की उम्र में आने से पहले ही इनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, थर्ड वन इज़ लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब है कि भाई ऐसे लोग जो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं उन्हें हम कहते हैं लिटरेट। ठीक है, अब जो ये रेट था बहुत ही ज़्यादा कम था, यानी कि अगर मैं मेल की बात करूं तो 16% ऐसे मेल थे जो रीड एंड राइट कर सकते थे, लेकिन अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो ओनली 7% ही फीमेल्स थी जो लिटरेट थी। ठीक है, अब फीमेल लिटरेसी रेट एज़ कम्पेयर टू मैन कम था। इसका रीज़न क्या है कि भाई जेंडर बायस है ना, सोशल रिस्ट्रिक्शंस फीमेल्स पर इतनी होती हैं कि कभी उनको मोटिवेट ही नहीं किया जाता आगे बढ़ने के लिए। अब देखो उस टाइम पर जो ये रेट था बहुत ही ज़्यादा कम था, जो कि शो करता है इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस को, है ना। अब क्योंकि देखो भाई हमारी कंट्री के जो लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसका मतलब क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ह्यूमन रिसोर्सेज अगर ज़्यादा अच्छे नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रोथ डिपेंड करती है ह्यूमन रिसोर्सेज पर। फोर्थ वन इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि भाई आप किसी भी पर्सन की कितनी लाइफ एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, उसे हम बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग मान के चलते हैं कि भाई एक पर्सन की जो लाइफ है वो अप्रोक्स 60 तो होगी ही मिनिमम, है ना, 60 to 68 या 70 इतनी होगी ही एक पर्सन की लाइफ। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई ब्रिटिश रूल में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती थी, तो हम उस टाइम पर जो लोगों की लाइफ थी वो सिर्फ 32 ईयर्स होती थी। अब इतनी कम क्यों थी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इसका रीज़न है कि भाई पुअर हेल्थ केयर सिस्टम हो गया या शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि भाई ब्रिटिश रूल में ही बहुत ज़्यादा क्या आते थे, फेमाइन्स हो गए, एक ड्राउट जैसी प्रॉब्लम्स होती थी, जिसकी वजह से प्रॉपर फूड लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, इसके अलावा भाई एपिडेमिक्स भी काफ़ी होती थी, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और आप जानते ही हो कि इन एपिडेमिक्स का कोई भी इलाज नहीं होता था उस टाइम पर, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इन जैसी बीमारियों का कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से क्या था कि इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ही कम थी। अब हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को, कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है। ठीक है, बेसिकली ना इसके 4 फेसेस होते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि भाई सबसे पहला जो पॉपुलेशन सेंसस था वो कब किया गया था। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है कि भाई हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक कंट्री की टोटल पॉपुलेशन क्या है। तो ये पॉपुलेशन सेंसस जो था ब्रिटिश रूल से ही स्टार्ट हुआ था, यानी कि सन 1881 में किया गया। उसके बाद से ही फिर हर 10 साल में ये पॉपुलेशन सेंसस होने लगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि भाई 4 फेसिस को, यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। तो फर्स्ट फेसिस में बिलोंग करते हैं आपके 1901 से 1921 तक की पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या था कि भाई 1901 से 1921 तक की जो पॉपुलेशन थी वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रही है, वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रही है। फ्लक्चुएट का मतलब है कि भाई कभी राइज हो रही है तो कभी वो डाउन हो रही है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि भाई उस टाइम पर लोगों के पास प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, इनसफिशिएंट फूड्स था, है ना। इसके अलावा वो लोग एपिडेमिक्स जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन बीमारियों से की वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यही रीज़न था कि उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बार बार फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड फेज़ की, जो बिलोंग करेगी 1921 टू 1951, ठीक है। अब देखो 1921 जो है इसको हमने नाम दिया है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब देखो इसको हमने द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड नाम क्यों दिया? इसका रीज़न है कि भाई अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं हुई, वो एक कंसिस्टेंट क्या राइज होती गई। लगभग 1% से हमारी जो पॉपुलेशन थी वो हर एक साल बढ़ रही थी, ठीक है। देखो इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न हो सकता है कि जो हमारी हेल्थ एजुकेशन है, ये सैनिटेशन है, वो इम्प्रूव्ड हो रही थी। इसके अलावा जो हमारी एपिडेमिक्स थी जैसे कि कॉलेरिया, प्लेग, मलेरिया, इन सभी एपिडेमिक्स पर हमने कंट्रोल करने में हम लोग सक्सेस हो गए थे, ठीक है, ड्यू टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इसके अलावा हमारी बर्थ रेट क्या बढ़ रहा था और डेथ रेट कम हो रहा होगा, है ना। ये हमारे क्या कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन कंसिस्टेंट बढ़ रही थी। अब थर्ड फेज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ 1951 टू 1981। अब जो हमारी पॉपुलेशन थी पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ती गई, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके ये हम पर एक बर्डन बन रहा था। यानी कि अब जो हमारी मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट थी, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि भाई एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन पर इन्वेस्ट करना, तो इसका जो कॉस्ट थी वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन। अब जो ये मेंटेनेंस कॉस्ट थी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको रोक रही थी, डिस्टर्बेंस बन रही थी हम कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो थर्ड फेज है, यानी कि अलार्म तो अभी नहीं हुआ, पॉपुलेशन अलार्म तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ इस स्टेज में हमारी जो पॉपुलेशन है वो माइल्ड टू मॉडेस्ट ज़रूर बनी रही, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी वो बर्डन थी हमारी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट पर, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ फेज है 1981 के बाद से अब तक का जो भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो हमेशा कंट्री की ग्रोथ को क्या रोकती है। तो अब जैसे कि आपको पता ही सेकंड लार्जेस्ट तो इंडिया बन ही चुका है, अगर इसी तरह से और रहा तो नंबर 1 पे आने में भी इसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि भाई जो ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ठीक है, वो एक अनादर फीचर्स था हमारी इंडियन इकोनॉमी का, जो पॉइंट आउट कर रहा था हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन को, ठीक है। तो ये हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी जो कि एक अनादर फीचर्स निकला हमारी इंडियन इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर आपको ये सेशन मतलब अच्छा, सबसे पहले तो भाई थैंक यू फॉर वाचिंग माय सेशंस। इसके अलावा अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।